नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। पूर्वांचल के कद्दावर ओबीसी नेताओं में गिने जाने वाले दारा सिंह चौहान की आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी हो गई है। आज लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में उन्होंने विधिवत रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। दारा सिंह चौहान का बीजेपी में वापस जाना सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण जरूर बदलता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, पर यूपी की सियासत दिलचस्प होनी शुरू हो गई है। सियासी उलटफेर होने शुरू हो गए हैं। एक दिन पहले जहां सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने एनडीए का दामन दोबारा थामा, वहीं अब ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान ने साइकिल की सवारी छोड़कर कमल पकड़ लिया है। सोमवार को उन्होंने लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी यूपी की ओर से भूपेंद्र चौधरी का बयान ट्वीट किया गया। प्रदेश के वरिष्ठ नेता, गरीबों पिछड़ों की आवाज उठाने वाले पूर्व मंत्री श्री दारा सिंह चौहान ने मोदी जी के नेतृत्व में निकली विकास यात्रा को अपना समर्थन देते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दारा सिंह चौहान हमारे साथ हैं। ये सबका साथ, सबका विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में अधिकृत रूप से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी ने, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने और हमारे प्रदेश के जो सभी पदाधिकारी नेतृत्वकर्ता हैं, सब लोगों ने श्री दारा सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाकर के भाजपा परिवार का हिस्सा बनाया। मैं इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं। भाजपा परिवार का आपका हृदय से स्वागत करता हूं। बीते दिनों दारा सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। इसके बाद से ही उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। तमाम अटकलों के बीच शनिवार को उन्होंने सपा छोड़ दी थी। बीजेपी ज्वाइन करते ही उन्होंने मोदी और योगी सरकार के विकास के कामों की जमकर तारीफ की। कहा 2024 में नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। आने वाली लोकसभा में 80 के 80 सीट जीतने वाले हम लोग हैं। समाजवादी पार्टी से जो है आपने इस्तीफा दे दिया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पूरी बहुमत के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जिस तरीके से माननीय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए का तुलबा बढ़ रहा है, इस बात का प्रतीक है कि आने वाले 2024 में कोई दिखाई नहीं देगा। करीब 1.5 साल बाद ही चौहान का मन सपा से भर गया और वो वापस अपनी पुरानी पार्टी में लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि चौहान को जितनी उम्मीद थी, सपा में उनको उतना महत्व नहीं मिला। बताया यह भी जा रहा है कि जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। यह संभावना भी जताई जा रही है कि उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जा सकता है। दरअसल दारा सिंह चौहान राजभर के अलावा पूर्वांचल में पिछड़ा वर्ग में अच्छी पकड़ रखते हैं और बीजेपी को पूर्वांचल की किलेबंदी में दारा सिंह उपयोगी लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दारा सिंह बीजेपी के लिए उपयोगी है। पूर्वांचल के लिहाज से देखें तो यह बेहद जरूरी था बीजेपी के लिए, लेकिन दारा सिंह पार्टी बदलने में भी माहिर रहे। तो दारा सिंह का सियासी सफर कैसा रहा है अभी तक, ये भी आपको बता देते हैं। बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हो गए थे। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले योगी कैबिनेट में वन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मऊ की मधुबन सीट से एमएलए रहे। पूर्वांचल में पिछड़े समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं। समाज में उनकी पकड़ है। अति पिछड़ी जाति नूनिया समाज के बड़े नेता वो कहे जाते हैं। मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ में उनका असर माना जाता है। छात्र जीवन से ही अपनी सियासी सफर की उन्होंने शुरुआत की। बीएसपी में रहे, एसपी में रहे, बीजेपी के बाद फिर से एसपी में चले गए। दल बदल के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। दारा सिंह
एसपी के टिकट पर 1996 में राज्यसभा सांसद बने पहली बार। बीएसपी के टिकट पर घोसी से लोकसभा तक भी पहुंचे। सियासी मौसम भांपकर 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए और 2022 में बीजेपी से अलग भी हो गए। 2017 चुनाव में पहले बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए। 2022 से के पहले पलटी मारकर सपा में शामिल हुए और अब 2024 से पहले फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव के साथ जिस तरह से एक एक करके सहयोगी दल छिटके हैं, उससे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सपा को यूपी में सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है। पूर्वांचल में सपा के पास यादव और मुस्लिम के सिवा कोई दूसरा वोट फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। सपा का बिखरता कुनबा जो है वो बड़ी चिंता की बात है समाजवादी पार्टी के लिए। तो देखिए, सियासी दल की अगर हम बात करें तो धर्म सिंह सैनी साथ छोड़ा उन्होंने, ओपी राजभर ने भी साथ छोड़ दिया, दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया पार्टी से और आज आधिकारिक तौर पर वो बीजेपी के सदस्य बन गए। केशव देव मौर्य ने भी साथ छोड़ा। पूर्वांचल में सपा अब खाली हाथ है। यादव मुस्लिम के सिवा कोई दूसरा वोट समाजवादी पार्टी के पास है नहीं। 2024 में अखिलेश को इससे नुकसान हो सकता है। और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ऐसा भी माना जा रहा है कि चुनाव से पहले अखिलेश यादव अकेले ना रह जाएं।